क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई साहब क्या बवाल रन चेस की है कल आरसीबी ने, और स्पेशली विल जैक्स ने। मतलब शुरू में बंदा थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा था, उससे ठीक ठाक हिट नहीं हो पा रही थी, मगर उसके बाद जो कुत्ते की तरह उसने मारना शुरू किया। मतलब बॉलर्स को कतई मार मार के मोड़ बना दिया। यहाँ तक कि कोहली को भी हीरो का भाई बना दिया। मतलब अक्सर कोहली हीरो होते हैं, मगर इस बार कोहली को भी सपोर्टिंग रोल निभाना पड़ा। वैसे आरसीबी ने इस साल बहुत सारे गलतियां की है, मगर उनमें से सबसे बड़ी गलती है विल जैक्स को शुरू से ना खिलाना। अगर विल जैक्स को ये आरसीबी वाले शुरू से खिलाते होते तो शायद आज आरसीबी एक अलग पोजीशन में खड़ी होती। खैर अब देख लेते हैं कैसे कल आरसीबी ने गुजरात को धोया। सबसे पहले तो आरसीबी के कैप्टन फैफ डु प्लेसिस टॉस जीतते हैं और टॉस जीत के वो पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लेते हैं। फिर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की जोड़ी बैटिंग के लिए उतरती है। हालांकि रिद्धिमान शाह पहली ही ओवर में स्वप्निल सिंह को अपना विकेट दे देते हैं। इसके बाद पावर प्ले में शुभमन गिल की बैटिंग देख के लग रहा था कि वो भूल चुके हैं कि ये T20 फॉर्मेट है। वो ओडीआई के हिसाब से अपनी गाड़ी चला रहे थे। इसके बाद रनों के प्रेशर में आके वो ग्लेन मैक्सवेल को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी छोर पे इस सीजन गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन टिके हुए थे, और फिर उनका साथ निभाने आए शाहरुख खान ने आतिशबाजी पारी के हाल को सुधारा और ताबड़तोड़ बैटिंग करना चालू किया और मात्र 24 गेंद खेलकर अपने आईपीएल करियर का पहला हाफ सेंचुरी जड़ डाला। मगर उसके बाद वो क्रीज पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। सिराज की एक आउटस्टैंडिंग यॉर्कर ने शाहरुख की जड़ें उखाड़ दी और वो 30 गेंदों में 58 रनों की पारी खेल के आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग के लिए उतरे डेविड मिलर ने साई सुदर्शन का बखूबी से साथ निभाया और साई सुदर्शन की आउटस्टैंडिंग 49 गेंदों में 84 रन के पारी के बदौलत गुजरात की टीम 200 के स्कोर तक पहुंच पाई। गुजरात की शुरुआत देख के लगा नहीं था कि गुजरात 180-190 तक भी पहुंच पाएगी, मगर साई सुदर्शन की ब्रिलियंट पारी के चलते ये संभव हुआ। इसके बाद चेज में उतरी आरसीबी की शुरुआत भी बहुत बढ़िया रही। फैफ डु प्लेसिस ने आते संगे हवाई फायर करना चालू किया। उन्होंने विराट के ऊपर से पूरा प्रेशर हटा दिया और 12 गेंद में 24 रनों की क्विक नॉक खेली। इसके बाद वो आउट हो गए और दूसरी छोर पे विराट शुरू में धीमे चल रहे थे, मगर 14-15 गेंद खेलने के बाद उन्होंने अपना गियर चेंज किया। और विराट कोहली को लेके हमेशा से ये बात होती है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ फंसते हैं, उनका स्ट्राइक रेट लो हो जाता है। मगर इस पारी में उन्होंने स्पिनर्स को रिमांड में लिया, चाहे अब रशीद हो या नूर, सभी को बराबर की ट्रीटमेंट दी और मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने हिटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो उनके स्ट्राइक रेट को लेके उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एक बार फिर कोहली ने बता दिया कि आखिर बाप कौन है। और विल जैक्स के तो क्या ही कहने, मतलब शुरू में बंदे ने अपना हाफ सेंचुरी जड़ने के लिए 31 गेंदों का सहारा लिया, उसके बाद अगले 11 गेंदों में 49 रन ठोक डाले। मतलब कतई बिना डिटर्जेंट के धो दिया। और स्पेशली मोहित शर्मा को जिस तरीके से इसने कूटा है, लगता नहीं कि अगले मैच में जीटी मोहित को खिलाएगी। यहाँ तक कि रशीद के ओवर में भी कुल 28 रन जड़कर आरसीबी को मात्र 16वें ओवर में जीत दिला दी और आरसीबी की झोली में और एक पॉइंट डाल दिया। खैर अब भी आरसीबी इस टूर्नामेंट में जिंदा है, क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी वो तो समय ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस साल क्वालिफाई कर पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।